हेलो दोस्तों, चेस द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के बात करेंगे, जिसका पेपर 11 अगस्त को आयोजित करवाया गया था। ये जो एलडीसी भर्ती परीक्षा थी, ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी थी और सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2022 का जो पेपर था, ये आपका फेब 2023 के अंदर आयोजित करवाया गया था और उसके तकरीबन 1.5 साल के बाद में ये आपका एलडीसी भर्ती परीक्षा का पेपर 11 अगस्त को आयोजित करवाया गया। स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि एलडीसी के अंदर 14,000 वैकेंसी होंगी, फिर उसको घटाकर 10,000 कर दिया, फिर 6,000 कर दिया और अब 4200 पदों के ऊपर यह भर्ती परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित करवाई गई। एलडीसी का सिलेबस भी तैयार करवाया गया और 11 अगस्त को मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई, लेकिन उसके बाद में भी स्टूडेंट्स ने भारी मात्रा के अंदर मौजूद होकर के इस पेपर को दिया और जब वो पेपर देते हैं तो वो पाते हैं कि तकरीबन 35 प्लस या तकरीबन 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। वैसे वो क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, लेकिन जो चीज सिलेबस में ही नहीं है उसको स्टूडेंट्स भला क्यों पढ़े। भाई आरएस के स्टूडेंट्स ने यदि ये पेपर दिया तो उनके लिए वो क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों ने यदि वो पेपर दिया तो उनके लिए भी वो क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर सिंपल कैसे हो सकता है जो केवल 12वीं के बेसिस पर केवल एलडीसी के सिलेबस को पढ़कर के उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है। और आप जो पेपर बनाते हो उसमें 35 प्लस क्वेश्चन ऐसे रख देते हो जो आउट ऑफ सिलेबस है। और पेपर होने के बाद में जो अपने ट्विटर से ग्रस्त जो आलोक राज जी हैं, उन आलोक राज जी का एक ट्वीट वायरल होता है जिसमें वो पूछते हैं कि आज की एलडीसी भर्ती परीक्षा का पेपर आपको कैसा लगा। अरे थोड़ी मतलब शर्म करनी चाहिए आपको, फीडबैक दें। और उसमें वो पूछ रहे हैं कि पेपर मॉडरेट था, कि पेपर सिंपल था, कि पेपर हार्ड था, कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। और कुछ ही देर के बाद में वो पाते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस के ऊपर तकरीबन 51% वोटिंग हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं कि उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं और कुछ ही देर के बाद में ट्विटर से ग्रस्त आलोक राज जी एक नया ट्वीट करते हैं और इसके अंदर उनके द्वारा वो जो आउट ऑफ सिलेबस वाला जो ऑप्शन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में उन्होंने ऑप्शन रखा था आउट ऑफ सिलेबस, जिसमें 51% वोटिंग हुई थी, यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि जो एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। तो ये आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि जो सिलेबस जारी किया उससे तकरीबन 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। तो ये तो अध्यक्ष की बहुत बड़ी कमी कह सकते हो आप लोग। अब देखो इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए वो क्या उनके द्वारा किया जाता है। हो सकता है पेपर को रद्द कर दें। वैसे रद्द करना बहुत मुश्किल है कि रद्द शायद ही करें वो, और रद्द करना कभी किसी समस्या का सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। भाई हो सकता है कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ना जाने किस परिस्थितियों के अंदर इस भर्ती परीक्षा की तैयारी की हो। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कितनी मेहनत इसके अंदर की हो। क्या वो वापस उस लेवल की मेहनत कर पाएंगे जब इस भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होकर के वापस से आयोजित होगा। स्टूडेंट्स कैसी कैसी कंडीशन के अंदर रूम लेकर के रहते हैं, घर की कंडीशन सही ना होने के बावजूद भी उस घर का किराया भरते हैं, उस रूम का किराया भरते हैं और पेपर की तैयारी करते हैं। और ये जो तैयारी करने वाला जो एक फेज होती है स्टूडेंट लाइफ की, सबसे ज्यादा स्ट्रगल भरी फेज होती है। इसके दौरान वो कहीं आ जा नहीं सकता, शादी पार्टियां अटेंड नहीं कर सकता। शादी पार्टी में यदि कोई रिलेटिव मिल जाएगा तो पूछेगा अरे आजकल क्या कर रहा है तू। और ये एक सवाल होता है ना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए ये समझ लो अंदर ही अंदर एक जहर की तरह काम करता है, भले ही वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहा हो। और उसमें भी नतीजे क्या आते हैं, क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, पेपर आउट हो जाता है, या क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अपना तो बोर्ड ही ऐसा ही है। आरपीएससी से कहीं ज्यादा भ्रष्ट आपका अधीनस्थ बोर्ड है,
अभी कल ही जो आलोक राज जी हैं, वो आलोक राज जी एक मीडिया के अंदर बयान देते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, और वो उन स्टूडेंट्स का पर्सनल ओपिनियन है। यानी उन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। भाई, पेपर बनाने वाला जो पेपर सेटर है, क्या उसको सिलेबस आप अवेलेबल नहीं करवाते क्या? या फिर वो भांग पी करके पेपर बनाते हैं कि उस भांग का नशा उनको इस कदर हो जाता है कि उनको ये भी पता नहीं होता कि सिलेबस में क्या तो देना है और क्या नहीं देना। तो उस बयान में जो अपने आलोक राज जी हैं, आलोक राज जी कहते हैं कि उन स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स का पर्सनल ओपिनियन है, जबकि आउट ऑफ सिलेबस जो है वो कुछ नहीं पूछा गया। तो चलो मान लेते हैं कि जो पेपर सेटर है उन्होंने तो भांग पी करके पेपर बनाया, और अपने आलोक राज जी ऐसा बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा गया। तो पेपर सेटर ने तो भांग पी रखी थी, तो क्या अपने आलोक राज जी ने भी भांग? खैर छोड़िए, वो उनका पर्सनल मैटर है। तो उन्होंने क्या कहा कि जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगा दो। जिन क्वेश्चंस के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन मिलेंगे, हम उन क्वेश्चंस को डिलीट कर देंगे। ये उनका कहना है। भाई, आप एक ऑब्जेक्शन का कितना रुपए लेते हो? 100 रुपए लेते हो। मान लो कि 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, तो कितने रुपए हो गए? 3500 रुपए हो गए। यानी कि एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपनी जेब से 3500 रुपए केवल और केवल ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भरने पड़ेंगे। क्यों भरे वो? उसकी क्या गलती है? क्या उसकी गलती यह है कि उसने तैयारी की? उसकी गलती यह है कि वो पेपर देने गया? उसकी तो गलती यह है कि वो अपने माता पिता के और अपने सपनों को साकार करने में लगा, और उसकी जेब से आप 3500 रुपए ले रहे हो। आप उसको छोड़ो, अपने सिस्टम को देखो। स्टूडेंट्स के पैसे ऐंठना छोड़ो और अपने सिस्टम की खामियों को दूर करने की कोशिश करो। और अपने दिमाग में एक चीज हमेशा सेट रखो कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ना जाने किस किस परिस्थितियों के अंदर तैयारी करते हैं, किन किन हालातों के अंदर पेपर देने पहुंचते हैं। रात भर सफर करते हैं और स्टेशनों के ऊपर भी रात बितानी पड़ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आलोक राज जी के लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बातें हैं। कई लोग कहते हैं कि जो आलोक राज जी हैं पर्सनल तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। भाई, वो पर्सनल तौर पर कैसे भी व्यक्ति हो, हमें उस चीज से आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अध्यक्ष पद पर बैठते हुए कामकाज कर रहे हैं, हमें उनके कामकाज के तरीके पर आपत्ति है कि कभी क्वेश्चन डिलीट होते हैं। डिलीट होने के कारण भी नुकसान तो स्टूडेंट का ही है। भाई, पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो डिलीट होने वाला है, वो डिलीट इसलिए होगा क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर कोई गलती है। कोई गलती है तो स्टूडेंट जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो उसको उसका आंसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो गलती है। और क्वेश्चन में गलती है, उसको आंसर मिला नहीं, तो उसका वक्त तो जाया हो गया। वक्त भी जाया हो गया और कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो गया। तो उन क्वेश्चंस को वो टाइम नहीं दे पाएगा जिन क्वेश्चंस को वो इजीली अटेम्प्ट कर सकता था, और वो क्वेश्चन इजी वाले क्वेश्चन वो उसके छूट जाएंगे। किन क्वेश्चंस के चक्कर में? केवल उन क्वेश्चंस के चक्कर में जो डिलीट होने वाले थे, जिन क्वेश्चंस के अंदर कुछ गलतियां थी। तो आप डिलीट होने वाले क्वेश्चंस को यदि आप कम कर देते हो, तो आप आउट ऑफ सिलेबस आने वाले क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देते हो। यानी कि आपको सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस ही नहीं चाहिए। तो आलोक राज जी से यही एक निवेदन किया जा सकता है कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें, ताकि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और वो एग्जाम की तैयारी कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे ऐसे ही एक और लेटेस्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।